नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक छोटा सा पोएम है जिसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, जो कि बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही प्यारी पोएम है। यहाँ पर जो पोइट है, जो कवि है, वो सारी चीजें समझाता है कि एक जानवर के बारे में यहाँ पर पोएम दी गई है। अ टाइगर इन द जू यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जो लिखा गया है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। इसमें थोड़ा सा चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से ये पोएम आगे चलेगी। तो यहाँ पर जो पोएम है, जिस तरीके से पोइट ने हमें समझाने की कोशिश करी है कि दो तरीके के बाघ हैं, दो तरीके के टाइगर हैं। एक टाइगर जो जंगल में रहता है और दूसरा टाइगर पिंजरे में रहता है। तो ये जो पोएम है, कभी तो पता नहीं चलता है कि कब जंगल में पहुंच गई और कब ये पोएम वापस आकर के जंगल से पिंजरे तक पहुंच गई। तो इस चीज को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे जानवरों के प्रति जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीजें पोइट ने यहाँ इस पोएम में डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, सारी चीजों को समझते हैं और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप भी समझिएगा कि कौन सा पैराग्राफ ऐसा है जो जंगल से वापस आता है पिंजरे की तरफ, और कौन सा ऐसा पैराग्राफ है जो पिंजरे से जंगल की तरफ जाता है। ठीक है, तो एक एक वर्ड बाई वर्ड का एक्सप्लेनेशन समझेंगे, एक एक चीज को हम समझेंगे। बस अगर आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, आप समझने की कोशिश करिएगा। चलिए चलते हैं, सबसे पहले पहले पैराग्राफ पर चलते हैं, उस चीज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले लिखा है ही स्टर्ड इन हिज विप्ड स्ट्रैप्स। स्ट्रैप्स का मतलब होता है बच्चा धारियां, ठीक है, और विप्ड का मतलब होता है चमकदार। जब एक बाघ, स्टर्ड का मतलब होता है चलना, यानी ही माने वह, स्टैक माने चलता है, इन माने मैं, हिज माने अपनी या उसकी, विप्ड माने होता है एक तरीके से चमकदार, स्ट्रिप माने होती धारियां। जब एक बाघ अपनी चमकदार धारियों के साथ चलता है ना, स्टैक का मतलब होता है एकदम शान से चलना, एकदम रुआब में चलना, एकदम अपने प्राउड में चलना। एक ऐसा टाइगर है जो अपने शान से चलता है, अपने रुआब से चलता है। कहां पर? एक चमकदार धारियां उनकी एकदम, टाइगर की जो धारियां होती है ना ब्लैक ब्लैक कलर की, पूरा पहले तो वो येलो टाइप का होता है, फिर उसकी ब्लैक जो उसकी विप्ड होती है, जो उसकी धारियां होती हैं, वो एकदम चमक रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस। अब देखो यहां से अब आपको ये पता लगाना है कि कौन सा पैराग्राफ है जो पिंजरे की बात कर रहा है। ठीक है, केस माने होता है पिंजरा। क्या होता है? पिंजरा होता है। यानी कि अब ये जो पैराग्राफ चल रहा है, एक ऐसे टाइगर की बात करी जा रही है कि जो पिंजरे में चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई आगे चलते हैं। मैंने कहा द फ्यू माने कुछ, स्टेप माने कुछ कदम ही चलता है, ऑफ हिज केज यानी अपने ही केज यानी कि पिंजरे में वो कुछ कदम चलता है, बड़े रुआब से चलता है, बड़े शान से चलता है। आपने टाइगर देखा होगा कभी, तो एक पिंजरे में बंद है और पिंजरे में जितनी उसकी लेंथ है, उस लेंथ में बड़े वो शान से अपने तरीके से अपने प्राउड में चलता है, उसकी चमकदार धारियां हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ऑन पैड्स ऑफ वेवलेट क्विट। ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब होता है गद्दे, यानी कि उस पिंजरे में गद्दे लगे हुए हैं, गद्दे इस तरीके से बिछे हुए हैं। ठीक है, वेवलेट का मतलब होता है मखमली। ठीक है, क्विट का मतलब होता है चुपचाप। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि ऑन माने पर, पैड माने होता है जो गद्दे होते हैं उस पर, यानी गद्दे बिछे हुए, मखमल के गद्दे बिछे हुए, कहां पर? पिंजरे में। ठीक है, यानी फर्स्ट पैराग्राफ आपका उस टाइगर के बारे में बता रहा है जो पिंजरे में कैद है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन देखेंगे बच्चा हम यहाँ पर। ऑन पैड ऑफ वेवलेट क्विट। वेवलेट का मतलब होता है मखमली, यानी मखमली गद्दे पर वो ऐसे धीरे धीरे चल रहा है, बिल्कुल शान से चल रहा है, उसकी चमकदार धारियां एकदम चमक रही हैं। ठीक है, इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज का मतलब होता है अपने गुस्से में। क्वाइट का मतलब होता है शांत है बट अपने गुस्से में है। ठीक है, रेस का मतलब होता है आक्रोश, अपने गुस्से में वो उस पिंजरे में उतना ही चलता है, एक शांत से चलता है। ठीक है, पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। कुछ समझ में ऐसा कोई पॉइंट हो जो नहीं आया हो? अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। पहला पैराग्राफ हो चुका है, अब आइए दूसरे पैराग्राफ की तरफ। ठीक है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है छिपना। ठीक है, अब ही माने वह कौन? एक टाइगर है जो छिप करके बैठा है। अब आपको पता लगाना है कि ये टाइगर कहाँ का है। ठीक है, जंगल का है या पिंजरे का है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब छिप करके बैठना, एक छाये में। एक शैडो का मतलब एक ऐसी छाया, उस छाये में छिप करके बैठा है।
ठीक है, कौन बैठा है? स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना, ऐसे धीरे धीरे चलना, ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है, लंबी लंबी घास है। अब पॉइंट समझना, पिंजरे में तो घास होती नहीं है, पिंजरे में तो घास होती नहीं है, घास होती कहाँ है? जंगल में घास होती है। तो अब ये वाला जो पैराग्राफ है ये किस वाले का है? किस वाले का है? ये है आपका टाइगर जो जंगल में है, जो जू में नहीं है, जंगल में है, ठीक है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास होती है ना, उनके माध्यम से वो धीरे धीरे खिसक के चल रहा है। आगे समझ में? ठीक है, आगे देखो, नियर माने पास में, द वाटर होल, वाटर होल जहां पर पानी का स्रोत होता है ना, जहां पर बहुत सारे पानी हो, जहां पर जैसे मान के चलो तालाब मान लेते हैं या नदी मान लेते हैं, जहां पर पानी का स्रोत होता है, उसके बगल में बड़ी बड़ी घास है, उस घास में वो बिल्कुल छाये में बैठा है। छाया मतलब इन द सेंस शैडो में बैठा है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। अब वो धीरे 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 खिसक के आ रहा है, ठीक है। अब क्यों आता है उसका समझो, पॉइंट आगे समझना। वेयर, जहां पर उस पानी के उस वाले एनवायरमेंट में, उस क्षेत्र में, उस होल के पास, प्लम्प माने होता है मोटा ताजा, डियर माने होता है हिरन, पास माने गुजरना। जैसे ही उस पानी वाले क्षेत्र में कोई भी मोटा ताजा हिरन पानी पीने के लिए आएगा, इन द सेंस पानी के लिए यहाँ पर हिरन ही नहीं रहेगा, अदरवाइज कोई भी जानवर हो सकता है, तो जैसे ही वहां पर कोई भी आएगा वो एकदम से उस पर अटैक कर देगा। तो ये कौन सा वाला टाइगर है? ये जंगल वाला टाइगर है, ठीक है। दोनों पैराग्राफ कंप्लीट कर दी, वर्ड बाय वर्ड का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बच्चा, ठीक है। अब आगे सुनिए, तीसरा समझेंगे, ठीक है। देखो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। मेहनत कराने में हमारे, अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप बता सकते हो, सर यहाँ पर आपने गलती कर दी, तो हम एकदम से उसको सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का विश्वास चाहिए। मेहनत हम पूरी तरीके से करेंगे। आपका जो एग्जाम आ रहा है उस पर 1% की भी हम कोताही, 1% की भी ढील नहीं देंगे, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई का बोर्ड हो, ठीक है, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो। इंग्लिश का तो इतना टेंशन नहीं लेना आपको, इंग्लिश तो आपका बहुत बेस्ट तरीके से चलेगा, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी तो इसके बारे में, अब हम ग्रामर के बारे में भी करेंगे, यानी कि अभी हमारे पास जो समय है उसको हम आगे की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है। एक एक दिन हमारे लिए कीमती है, नंबर अच्छे लाने ना बच्चा, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। अब मेहनत करेंगे तभी उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। माँ बाप का नाम भी रोशन करना है, एक एक तरीके को समझेंगे। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे नहीं हो सकता कुछ भी। देखो शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरा पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ को बहुत ही प्यार से समझते हैं, क्या होता है आगे समझेंगे। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, जो यानी वह, स्नार्लिंग का मतलब होता है बच्चा एकदम से तीखी आवाज में बात करना, तीखी आवाज में मतलब धाड़ना, बहुत तेज आवाज करना, ठीक है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, घर के चारों तरफ बहुत तेज आवाज में एकदम धाड़ता है, बहुत तेज बोलता है, एकदम धाड़ता है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। एट द जंगल्स एज, जंगल्स देखो अपॉस्ट्रोफी एस आया है, एज माने होता है किनारा, यानी कि जो किनारे, जैसे जंगल के किनारे पर जितने भी घर होते हैं, मान के चलो जंगल के किनारे इन द सेंस ये नहीं कि जंगल थोड़ा दूर है, बट जंगल के एरिया के और पास कोई गांव है, कोई भी घर है, तो जब वो दहाड़ता है ना बहुत तेज, जब उसकी आवाज आती है, तो ये देखो शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास तक आवाज आ जाती है, आतंकित कर देता है, डरा देता है वो सबको। देखो आगे देखेंगे, बारिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स माने होता है एक जो दांत होते हैं ना, जैसे मान के चलो उसकी पैने, व्हाइट का मतलब होता है सफेद है, वारिंग का मतलब होता है नुकीले, जो उसके नुकीले सफेद दांत है ना, एंड और देखो हिज क्लैप, क्लैप का मतलब होता है पंजा, जिसका पंजा है, देखो दांत और उसके पंजे इतने इतने खतरनाक हैं कि वो देखो आगे क्या कह रहा है, टेरराइजिंग द विलेज, उसकी आवाज की वजह से, उसके नुकीले दांतों की वजह से, उसके पंजों की वजह से गांव वाले डर जाते हैं, उनको डर लग जाता है, आतंकित हो जाते हैं। वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ एक एक शब्द का एक्सप्लेनेशन है, आगे देखेंगे। बट लेकिन फोर्थ वाला पैराग्राफ देखेंगे, ठीक है। बट लेकिन ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट, इन कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब होता है ठोस पत्थर की बनी हुई, सेल का मतलब होता है कोठरी या फिर पिंजरा। अब देखो ये वाला जंगल का है, ठीक है, ये वाला भी जंगल का है, और ये वाला कहां का है, ये केस का है। देखो पहला वाला केस का है, दूसरा वाला आपका जंगल का, थर्ड वाला आपका जंगल का, और फोर्थ वाला देखेंगे यहां पर सेल, सेल माने होता है केज या फिर पिंजरा, तो ये वाला भी कैसा हो गया, ये वाला भी भाई आपका केस का हो गया।
यानी कि फर्स्ट और फोर्थ वाला आपका केज का है, ठीक है। अब हम कैसे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बट लेकिन ही इज लॉक्ड, ही हैज लॉक्ड, वो बंद है। वो बंद कैसे है? लॉक्ड है इन कंक्रीट सेल, पत्थर की बनी हुई सेल में वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है ना, जिस टाइगर की, जो टाइगर पिंजरे में बंद है, जो उसकी ताकत है, उसकी ताकत कैसी है? बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे है। उसकी ताकत कहां है? सलाखों के पीछे है। जैसे ही पिंजरे को हटा, स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है ना, कहां पर है? बिहाइंड द बार, उसके पीछे। आगे देखेंगे, स्टार्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जब वो शान से चलता है ना, शान से कहां चलता है? अपनी केज, अपने पिंजरे में चलता है, शान से चलता है। देखो, चाहे शेर पिंजरे में हो या फिर कहां पर हो? जंगल में हो। शेर चाहे पिंजरे में हो चाहे जंगल में हो, जो उसकी शान है, जो उसका गुरूर है, वो कम नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर भी वो कैसे चल रहा है? एकदम गुरूर में चल रहा है, एकदम शान में चल रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर, इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है किसको? देखने वालों को। विजिटर का मतलब होता है देखने वाले। पिंजरे में शेर बंद है, पिंजरे में टाइगर बंद है, अब देखने वाले आ रहे हैं उसको। देखने वाले इन द सेंस, लोग अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए लोग क्या करते हैं? ऐसे जानवरों को कैद कर देते हैं और उनसे विजिटर्स यानी कि आम देखने वाले लोग आते हैं और फोटो खींचते हैं ऐसे सेल्फी करके, कैसे? ऐसा, ठीक है। आगे देखो, ये वाला आ गया समझ में। अब फिफ्थ वाला समझते हैं। ही हियर द लास्ट वॉइस, वह सुनता है। कौन सुनता है? टाइगर सुनता है। देखो, he hears the last voice at night, यानी वह सुनता है आखिरी आखिरी आवाज उसने कब सुनी थी? वो सुनता कब है? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है गश्त लगाने वाली कार। समझने की कोशिश करिएगा कि जंगल के किनारे पर या जंगल के और पास में थोड़ी बहुत दूरी पर गांव बसा हुआ है और वहां पर पेट्रोलिंग की जाती है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाई जाती है पुलिस वालों के द्वारा। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जो भी उनके कांस्टेबल्स वगैरह होते हैं, वो रात को गश्त लगाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं कार के द्वारा। कहीं ऐसा तो नहीं कोई भी टाइगर गांव वालों पर हमला कर दे या कोई भी ऐसी चीज हो जाए, ठीक है। तो वो जब गश्त लगा रहे थे ना, तब वो लास्ट बार उसकी आवाज सुनते हैं, ठीक है। एंड और द स्टार्स, स्टार्स का मतलब होता है घूरना। जब वो घूरता है ना, जब वो देखता है अपनी आंखों से, विद हिज ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट का मतलब होता है यहाँ पर चमकदार, अपनी चमकदार आंखों से जब वो घूरता है ना, घूरता किसको है? एट द ब्रिलियंट स्टार। किसको घूर रहा है भाई? तारों की तरफ जब वो घूर करके ऐसे देखता है ना, तब, ठीक है। आपको यहां तक एक एक चीज का, एक एक शब्द का एक्सप्लेनेशन करा दिया है, ठीक है, एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन करा दिया है हमने। आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। बस आपसे निवेदन ये है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेहनत जो हम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा साथ दीजिएगा। जितने भी 10th वाले बच्चे हैं, आपके दोस्त हों, आपके रिलेटिव्स हों, सबको ये वीडियो शेयर करिए। आपको बताना चाहिए कि देखो, यहाँ पर देखो, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, बिना मेहनत के काम नहीं हो सकता। अगर आपको चाहिए इंग्लिश में एक अच्छे नंबर लाने हैं, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो कि बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपके नंबर्स को गेन कर सकता है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है और बहुत इजी है, बहुत आसान शब्दों में हम इसको कर लेंगे। अब पूरा चैप्टर मैंने आपको करा दिया बहुत आसान शब्दों में, अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तरीके से ये समझ लो, आज आपको अभी याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहां तक इतना ही रखते हैं। अगला चैप्टर जैसे ही आपको आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपका नोटिफिकेशन जो भी हमारा वीडियो आपके पास पहुंचेगा तुरंत आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।